हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ते हैं एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है? आप नाम से समझ रहे हैं कि एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कुछ सेटिंग्स करनी होगी हम लोगों को इसमें, यानी उसको कुछ कस्टमाइज करना होगा अपने तरीके से। तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन की पाथ कहाँ है, क्या लोकेशन है उसके पाथ की, आइए देखते हैं। Ansible chooses its configuration file from one of several possible location on the control node. First, using /etc ansible.cfg, ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल की। जब भी हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन पे आपको ansible.cfg फाइल मिल जाएगी। The Ansible package provides a base configuration file located at /etc ansible.cfg. This file is used if no other configuration file is found. अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि ये तो डिफॉल्ट पाथ है इसका, लेकिन ये वो यूज नहीं करेगा अगर आपको वो कहीं और किसी और लोकेशन पे फाउंड हो रही है। वो क्या पाथ यूज करेगा? नेक्स्ट, यूजिंग, ये जो साइन है, ये साइन को जानते क्या? टिल्ड साइन डॉट एंसिबल डॉट cfg, यानी ये यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर अगर डॉट यानी हिडन फाइल एंसिबल डॉट cfg के नाम से अगर फाइल मौजूद है तो वो इसको प्रायोरिटी देगा, इसको यूज करेगा। Ansible looks for a .ansible.cfg file in the user home directory. This configuration is used instead of the /etc/ansible/ansible.cfg if it exists and if there is no ansible.cfg file in the current working directory. यानी यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ गया है कि यहाँ पे भी वो इस फाइल को यूज नहीं करेगा। क्यों? अगर उसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाती है तो वो होम डायरेक्टरी के अंदर जो कि ये .ansible.cfg फाइल है इसको भी नहीं यूज करेगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई? करंट वर्किंग डायरेक्टरी की हो गई। सेकंड किसकी हो गई? .ansible.cfg की हो गई, जो कि यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर ये होगी हिडन। और थर्ड जाके लास्ट में आती है इसकी डिफॉल्ट वाली, यानी etc ansible.cfg। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कहां पे फाइल है? यूजिंग ./ansible.cfg, इसको भी पढ़ लेते हैं। If an ansible.cfg file exists in the directory in which the ansible command is executed, it is used instead of the global file or the user personal file। ठीक है, अगर सपोज क्या होता है कि मेरे को प्रोजेक्ट, मेरा एक प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट उस एक डायरेक्टरी के अंदर है, उस डायरेक्टरी के अंदर अगर मेरी एंसिबल फाइल है, यानी वो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर मेरी ansible.cfg फाइल है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको ही यूज करेगा। उस एंसिबल फाइल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सेट है वही चलेंगी, इनको प्रेफर नहीं करेगा। कौन सी? जो डिफॉल्ट थी या फिर जो होम डायरेक्टरी के अंदर थी यूजर की। अगर यहाँ पे नहीं है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल नहीं है, तब किसको करेगा? तब होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल होगी .ansible.cfg, उसको यूज करेगा। अगर इन दोनों जगह पे नहीं है तो डिफॉल्ट वाली यूज करेगा। नोट, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द रिकमेंडेड प्रैक्टिस is to create an ansible.cfg file in the directory from which you run ansible commands। ठीक है, this directory would also contain any file used by your ansible project such as inventory and a playbook। This is the most common location used for ansible configuration file। ये वही बात कह रहा है कि अगर आपकी एक फाइल है ansible.cfg जो कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, उसी में आपकी इन्वेंट्री पड़ी है और उसी में आपकी प्लेबुक है। अगर वो प्लेबुक वहीं से रन हो रही है या उसमें प्लेबुक से नहीं कर रहा, मैं कमांड से कर रहा हूँ, तो अगर मैं कमांड उस डायरेक्टरी के अंदर से कर रहा हूँ जहाँ पे वो एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और उसकी इन्वेंट्री है, तो ये उसको प्रायोरिटी देगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। मैनेजिंग सेटिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हमने पढ़ ली कि कॉन्फ़िगरेशन, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और
कैसे कैसे यूज होती है, प्रायोरिटी किसकी होती है। अब उस फाइल के अंदर होता क्या है, उस फाइल में क्या कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करते हैं वो देखते हैं। The Ansible configuration file consists of several sections with each sections containing setting defined as a key value pairs. Section titles are enclosed in square brackets. For basic operation use the following two sections. अभी हम दो सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। एक डिफॉल्ट, दूसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन। डिफॉल्ट, ये इन सेक्शंस को, सेक्शन को हम क्या किसमें लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अब वो पहले नाम से पहला देखते हैं डिफॉल्ट, जो कि नाम से समझ में आ रहा है सेट डिफॉल्ट फॉर एंसिबल ऑपरेशन, यानी जितने भी डिफॉल्ट ऑपरेशन है वो इसके अंदर सेट करे जाते हैं। जैसे कि आपकी इन्वेंट्री फाइल का है, यूजर का कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सारे डिफॉल्ट जो आप एक की वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे कि कौन कौन सी डिफॉल्ट है वो इसमें रहेगी। और प्रिविलेज एस्केलेशन में नाम से समझ में आ रहा है इसमें भी कि ये प्रिविलेज की बात कर रहा है, यानी कॉन्फ़िगर्स हाउ एंसिबल परफॉर्म प्रिविलेज एस्केलेशन ऑन मैनेज होस्ट। हैव अ लुक एट ansible.cfg। यहाँ पे आप देखिए डिफॉल्ट, यानी ये डिफॉल्ट मैंने जो लिया है ये मेरा क्या है, सेक्शन है। इस डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर मैंने दिया इन्वेंट्री, ये मेरी की है और ये की वैल्यू है जो कि है ./इन्वेंट्री, यानी यहाँ पे मैं पाथ लिखूंगा किसका, इन्वेंट्री का, ठीक है। अगर इस इन्वेंट्री का पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं कमांड से उसको रन करूं और ये वाला पाथ ना लूं, तो क्या करेंगे बॉस, तो -i लगा के आप कमांड पे अपना जो आपके जहाँ पे इन्वेंट्री है उस पाथ को आप यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है। रिमोट यूजर क्या है, रिमोट यूजर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा है यूजर है, पर हमने, अगर आपको याद हो, मेरा पहला जो लेक्चर जो था वो लैब बनाई थी मैंने, उस लैब में यूजर लिया था डेवऑप्स। तो डेवऑप्स नाम के यूजर को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मेरा ये अगर मैं रिमोट लूंगा, यानी मैं जब भी एंसिबल कंट्रोल नोड से मैनेज नोड पे काम करूंगा तो मेरा उस डेवऑप्स नाम का यूजर जाके काम करेगा। और मैंने इसलिए ही मैनेज नोड और कंट्रोल नोड में सेम यूजर बनाया था डेवऑप्स नाम का। जिसने मेरी लैब नहीं देखी है वो मेरी लैब जाके देख सकता है कि उसमें मैंने सेट करना सिखाया वर्चुअल मशीन में कि कैसे आप यूजर एंसिबल कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सेट करते हैं, लैब कैसे बनाते हैं एंसिबल की। यहाँ पे अब पूछ रहा है, थर्ड है इसका ask_pass इक्वल टू फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर रखी है फॉल्स, यानी फॉल्स सेट कर रखी है, यानी ट्रू और फॉल्स है या नहीं। अब यहाँ पे फॉल्स सेट है, यानी यहाँ पे क्या है, ये आस्क पास है क्या, ये कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि अब जो रिमोट यूजर है वो जा रहा है, किससे जा रहा है, एसएसएच। यहाँ पे एसएसएच की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू फॉल्स सेट कर रखी है तो तभी सेट कर रखी है जब मैंने अपने मैनेज नोड में पब्लिक की ऑथेंटिकेशन कर रखी है, तभी मैंने यहाँ पे फॉल्स सेट करी। अगर यहाँ पे ट्रू करूंगा तो मेरे को एसएसएच का पासवर्ड डालना पड़ेगा, मेरे से एसएसएच का पासवर्ड पूछेगा वो जब भी मैं अपना कमांड रन करूंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन में। प्रिविलेज एस्केलेशन में फर्स्ट है बिकम इक्वल टू ट्रू, यानी पहले वो क्या हो जाए, रूट हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है यूजर, कौन सा यूजर, रूट हो जाए, उसको रूट होना होगा। रूट होना होगा कैसे होगा, बिकम मेथड में दे रखा है सूडो के थ्रू वो रूट होगा। यानी जो मेरा ऊपर डेवऑप्स नाम का यूजर था, यहाँ पे मैंने डेवऑप्स नाम का ये यूजर लिया था रिमोट यूजर में, उसको क्या होना होगा, उसको रूट होना होगा। रूट किस मेथड से होना होगा, सूडो से होना होगा। यानी मेरे को इस यूजर को, यानी इस डेवऑप्स वाले यूजर को, यानी ये जो भी यूजर XYZ, इसको मैंने क्या कर रखा होगा, सूडो परमिशन दे रखी होगी, तभी वो यहाँ पे जाके सूडो होगा। अब बिकम यूजर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, उसके बाद रूट हो जाएगा, एज रूट वर्क करेगा। और क्या रूट का पासवर्ड वो पूछेगा, अगर आप फॉल्स करोगे तो वो पासवर्ड नहीं पूछेगा, अगर इसको ट्रू कर दोगे तो यहाँ पे भी वो पासवर्ड पूछेगा। और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बिकम आस्क पास में -A यूज करते हैं कमांड में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। और यहाँ पे आस्क पास में ये पूछेगा तो यहाँ पे आप -k यूज करते हैं। अगर इन्वेंट्री की फाइल आपको डिफाइन करनी है तो -i यूज करेंगे कमांड टाइम पे। यही डायरेक्टिव्स ऑफ एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यही जो भी मैंने बताया है, यही आप एक बार आप पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री, स्पेसिफाई द पाथ टू द इन्वेंट्री फाइल, यानी इन्वेंट्री फाइल का पाथ बताएगा। रिमोट यूजर, द नेम ऑफ द यूजर टू
log in as the managed host. If not specified, the current username is used. यानी अगर आप XYZ यूजर से हो कंट्रोल नोड पे और आप इसको चला रहे हो, तो अगर आप रिमोट यूजर में आपने मेंशन नहीं कर रखा ansible.cfg फाइल के अंदर, तो वो उस यूजर को बाय डिफॉल्ट ले लेगा जिस यूजर से आप ऑलरेडी काम कर रहे थे. आसपास वेदर और नॉट टू प्रॉम्प्ट फॉर एन SSH password can be false if using SSH public key authentication. अगर false इसको तब करेंगे जब आपने public key authentication कर रखी है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था. अब ये आते हैं privilege वाले, privilege escalation वाली. यहाँ पे था become whether to automatically switch user on the managed host, typically to root after connecting. This can also be specified by a play. Become method, how to switch user, sudo. ठीक है, क्लियर होगा मुझे लगता है आपको. बिकम यूजर क्या होगा? द यूजर टू स्विच टू ऑन द मैनेज होस्ट टैब, टिपिकली रूट विच इज द डिफॉल्ट. वो रूट से होगा, रूट यूजर चाहिए होगा रूट. और क्या करेगा? वेदर बिकम आस्क पास वेदर टू प्रॉम्प्ट फॉर अ पासवर्ड फॉर योर बिकम मेथड, डिफॉल्ट टू फॉल्स. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मुझे ये बताइए कि कमांड कौन सी होती है. हाउ टू आइडेंटिफाई विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज बीइंग यूज्ड. आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन सी कमांड के थ्रू कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज कर रहे हो आप. यानी जो ansible.cfg फाइल है, उनकी 3 लोकेशन पढ़ी थी हमने. पहली पढ़ी थी डिफॉल्ट etc के अंदर ansible के अंदर ansible.cfg. दूसरी पढ़ी थी होम डायरेक्टरी के अंदर जो कि हिडन थी डॉट करके. थर्ड थी करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो आप कैसे पता करोगे? कमांड होती है ansible स्पेस हाइफन वर्जन. इससे आपका ansible का वर्जन भी आएगा और जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी उसकी लोकेशन भी आएगी कौन सी यूज हो रही है. एक और कमांड होती है हाउ टू डिस्प्ले द एक्टिव ansible कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ये कैसे आप पता कर पाओगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज हो रही है. एक और कमांड है ansible स्पेस सर्वर्स हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट स्पेस हाइफन v. यानी इस कमांड से भी आप चेक कर सकते हो. सर्वर्स लिया है यहाँ पे मैंने ansible, आप यहाँ पे ऑल भी ले सकते हो. ऑल में वो आपके सारे ले लेगा, या फिर आपको अपनी मैनेज होस्ट पता है तो आप उस होस्ट का उसका नाम भी ले सकते हो. सर्वर 1 सर्वर 2 ansible सर्वर 1 हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट हाइफन v. अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, आगे हम लैब करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा. थैंक यू. प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.